अर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअल ग़ुलामि अक़ीक़तुन फ़अहरीक़ू अन्हु दमन व अमीतू अन्हुल अज़ा रवाहुल बुखारी फ़िस्सहीह। ये हमारी अक़ीक़ा की मजलिस है। कोई तकरीबन 4-5 बच्चों का अक़ीक़ा है, तो बहुत बाबरकत मजलिस है। हमारा काफ़ी वक्त तो इधर सेटिंग में लग गया। इंशाल्लाह मुख्तसर सी ही बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मजलिस वो है कि जिस मजलिस का ताल्लुक़ बरह-रास्त सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अक़ीक़ा फ़रमाया है। इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनका अक़ीक़ा आपने ख़ुद फरमाया। हज़रत अली ने अलहदा किया, आपने अलहदा किया। अक़ीक़ा का फ़ायदा क्या है? सही बुखारी की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया हर लड़के का, हर बच्चे का अक़ीक़ा होना चाहिए। मअल ग़ुलामि अक़ीक़तुन। फिर कैसा अक़ीक़ा हो? आपने फरमाया फ़अहरीक़ू अन्हु दमन। जिस बच्चे का अक़ीक़ा कर रहे हैं उसकी तरफ से किसी जानवर का खून बहाया जाए, जानवर ज़िबा किया जाए। लिहाजा अगर कोई आदमी जानवर के पैसे किसी को दे दे तो इससे अक़ीक़ा नहीं होगा। पैसे सदका करने का सवाब उसको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन अक़ीक़ा नहीं होगा। तो अगर आदमी इतना बड़ा काम कर भी गुज़रे कि जानवर ज़िबा करे, जैसे माशाल्लाह इन्होंने पूरा कट्टा ज़िबा कर रखा है या बड़ा जानवर है कोई, तो ये हिम्मत की बात है। अगर कोई आदमी इतना कुछ कर भी गुज़रे, उस पर क्या होगा? आपने फरमाया अमीतु अन्हुल अज़ा। जिस बच्चे की तरफ से अक़ीक़ा हो रहा होगा उस बच्चे को अल्लाह ताला तकलीफ़ से दूर कर देगा। उस पर आफतें, उस बच्चे पर मुसीबतें, तकलीफ़ें अल्लाह ही हटा लेगा। उस बच्चे की ज़िंदगी में अल्लाह आफ़ियतें और राहतें ले आएगा। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि बच्चे से तकलीफ़ को दूर करने का, कि उसका अक़ीक़ा किया जाए। अक़ीक़ा कब किया जाए? हदीस में है, नसाई की रिवायत है, आपने फरमाया युज़बहु अन्हु अल-यौम अस-साबिक़। तो मैं हदीस अर्ज़ कर रहा था अक़ीक़े के बारे में। अक़ीक़ा कब किया जाए? 7वें दिन। आपने फरमाया युज़बहु अन्हु अल-यौम अस-साबिक़। जब 7वां दिन हो तो फिर बच्चे का अक़ीक़ा किया जाए। बाज़ दफ़ा आदमी 7वें दिन अक़ीक़ा नहीं कर सकता। ये ज़्यादा इको है, अल्फाज़ से समझ नहीं आ रहे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आपने फरमाया, इको ज़्यादा है, मैंने पढ़ना नहीं, मैंने बोलना है। युज़बहु अन्हु अल-यौम अस-साबिक़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक़ीक़ा की तरफ से जो जानवर ज़िबा होगा तो वो 7वें दिन ज़िबा किया जाए। अब बाज़ दफ़ा 7वें दिन ज़िबा करना मुश्किल होता है। 7वां दिन ऐसा बन रहा है कि उसमें रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जमा नहीं हो रहे। अब आगे क्या किया जाए? कुर्बान जो सिद्दीक़ा कायनात अम्मी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा पर मुस्तदरक की रिवायत है, उन्होंने बड़ी वज़ाहत ऐसी फरमाई कि क़यामत तक लोगों के मसले हल फरमा दिए। फरमाया 7वें दिन होना चाहिए। फ़इल्लम यकुन फ़फ़ी अर्बअत अशर। 7वें दिन नहीं कर सकते तो 7 + 7 14वें दिन कर लो, वो भी 7वां दिन ही बनता है। फिर फरमाया फ़इल्लम यकुन, अगर 14वें दिन भी कोई नहीं कर सकते, फ़फ़ी 21 14 + 7 21वें दिन को कर लो। तो इसी तरह 7 के हिसाब से चलते जाएंगे। 7वें दिन कर लें, 14वें दिन कर लें, 21वें दिन कर लें, 28वें, 35वें। अब आगे तो हिसाब करना मुश्किल हो जाएगा कि 7वां दिन कब है। मसलन एक आदमी के पहले माली हालात ठीक नहीं थे, बच्चा बड़ा हो गया है, अब बच्चा 8-10 साल का है। बालिग होने से पहले पहले किसी वक्त भी अक़ीक़ा हो सकता है। बालिग होने से पहले पहले शरीयत की नज़र में वो बच्चा होता है। अब वो कैसे 7वां दिन काउंट करे वहाँ से? चलो 7, 14, 21, 28 कुछ दिन तो हिसाब हो सकता है। अब 10 साल बाद अक़ीक़ा करने का इरादा है बाप का,
या अभी प्रोग्राम हो, ये इस प्रोग्राम के दौरान किसी की नीयत हो जाती है चलो मैं अपने बेटे और बेटी की तरफ से अकीका कर देता हूँ, वो तकलीफ़ में रहता है, परेशानी में रहता है या ना रहे आइंदा, तो अब वो 7वें दिन का हिसाब कैसे करेगा? बिल्कुल आसान है। बच्चा पैदा हुआ है सोमवार वाले दिन, तो इतवार वाला दिन उसका 7वां दिन होगा, अगला इतवार 14 होगा, अगला इतवार 21 होगा, अगला इतवार 28 होगा। बालिग होने से पहले जब भी आप कर लें, सोमवार को पैदा होने वाले बच्चे का 7वां दिन इतवार ही बनेगी, वो किसी भी इतवार को कर ले। ऐसे ही एक बच्चा जुम्मे वाले दिन पैदा हुआ है, तो बालिग होने से पहले जब भी करें, जुमरात का दिन हो, एक दिन पीछे कर लें, वो 7वां दिन होगा उसका। तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कौल के मुताबिक ये भी 7वां दिन ही बनता है। तो एक तो हम इसका एहतमाम किया करें, जिनको अल्लाह ने हिम्मत दी है वो बच्चों के अकीक़े करें। और अकीक़े के मसाइल क्या हैं वो अभी थोड़ी देर बाद मैं अर्ज़ करता हूँ। तो ये 7वें दिन अकीक़ा करना है, इससे अल्लाह बच्चों से तकलीफ़ें टालता है। आपने फरमाया 7वें दिन अकीक़ा करो, और दूसरा काम आपने फरमाया युसम्मा, 7वें दिन उसका नाम फ़ाइनल करो कि इसका क्या नाम रखना है। इससे पहले बातें चलती रहती हैं, ननियाल की अपनी राय होती है, ददियाल की अपनी राय होती है, दादाजी अपना नाम रख के बैठा होता है, नाना जी के अपना नाम होता है। जो मशवरा करना है वो कर लो, 7वें दिन उसको डन कर दो कि बच्चे का नाम ये है। अब बच्चे का नाम रखना हक किसका है? दादा कहता है मेरा हक है, नाना कहता है मेरा हक है। हमारे यहाँ तो बाद दफ़ा ऐसे भी होता है, पहले बच्चे के ऊपर तो दादाजी का कब्ज़ा होता है, वो कहता है जी इसका नाम तो मैं नहीं रखना है, अगले बेटा तुम खुद अपने बच्चों के रखते रहना। ऐसा नहीं है, बच्चे का नाम रखने का हक बाप को हासिल होता है। बच्चे मन वुलिद लहू वलदुन फलयुहसिन इस्महू, हदीस है। जिसको अल्लाह बेटा दे, बच्चा दे, बाप के लिए हुक्म है कि वो उसका अच्छा नाम तजवीज़ करे। दादा के लिए नहीं, दादा राय दे सकता है, नाना राय दे सकता है, दादी नानी बीवी राय दे सकती हैं, इख्तियार बाप को होगा। बाप अपने बच्चे का नाम फ़ाइनल करेगा। हमें रिवाजात में बहकर शरीयत को नहीं छोड़ना चाहिए। ये ऐसे रिवाजात में है, बच्ची का जब कोई लड़की की शादी हो जाती है, उसका पहला बच्चा होता है, उसका सारा ख़र्चा उसके मेके वाले बर्दाश्त करते हैं। जी इस लड़की की पहली औलाद हुई है तो ख़र्चा कौन करेगा? लड़की की माँ, लड़की का बाप, लड़की का भाई। बिल्कुल गलत है। उसके अखराजात शोहर ने करने होते हैं, उन्होंने तो नहीं करने होते। खैर, तो उसका नाम रखेगा 7वें दिन। 7वें दिन नाम रखना, कैसा नाम रखेगा? नाम रखने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिन अहब्बि अस्माइकुम इलल्लाहि अब्दुल्लाहि व अब्दुर्रहमान। सबसे बेहतरीन नाम वो है अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान, यानी जिस नाम में अल्लाह का तज़किरा है। तो नामों में अल्लाह का टच देना चाहिए। हबीबुल्लाह ये नाम रखा जा सकता है, सईदुल्लाह, हफीज़ुल्लाह, नाम में अल्लाह का लफ्ज़ है। दूसरे नंबर पर नाम में मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद है, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद नईम, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद जमील, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आना चाहिए। ये मुसलमान की शान है। तीसरा ये है कि नाम रखें तो वो किसी सहाबी का नाम हो, सहाबिया का नाम हो, किसी नबी का नाम हो, इसमें बरकत होती है। आजकल ईरान तुरान के जो नाम चल रहे हैं ना, वो ऐसे नाम रखते हैं कि कोई अरबी उर्दू में माना ही कोई नहीं होता, बस वो ट्रेंड चला हुआ है जी, ऐसा नाम है कि जी ऐसा तो किसी का नाम नहीं। सहाबा और सहाबियात के सैकड़ों नाम ऐसे हैं कि जो बिल्कुल यूनिक और मुनफरिद हैं, हमारे मुआशरे में हैं ही नहीं। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, 8-8 वॉल्यूम्स में, यानी यूँ समझ लें अगर वो 500 सफ़े की किताब हो तो 4-4 हज़ार सफ़ों की किताबें जिसमें सिर्फ सहाबा के ज़िंदगी और सहाबा के नाम है, बस और कुछ भी नहीं। हम मुझे बताएं 4000 सफ़ात में कितने नाम हैं? वो नाम उलमा से मालूम करें। मुनफरिद नाम मिल जाते हैं जो महल्ले में किसी के नहीं होते, खूबसूरत भी होते हैं। तो उलमा से रब्ता करके सहाबी, सहाबिया का नाम रखें, ताबी का नाम रखें, अल्लाह के नबी अम्बिया में से किसी नबी का नाम रखें। ये नाम की बारी है। तीसरा क्या है? फरमाया वयुहलक रअसुहु, 7वें दिन जानवर को ज़िबा किया जाए, 7वें दिन बच्चे का खूबसूरत नाम रखा जाए, बाप रखेगा। 7वें दिन उसके सर को मूंड दिया जाए। आप हज़रत फ़ातिमा के पास तशरीफ़ ले, हज़रत हसन पैदा हुए थे, आपने फरमाया इहलिकी रअसहु व तसद्दक़ी बिवज़नी शअरिही फ़िद्दतन। आपने फरमाया इसका सर मुंडवा दो, आप फ़ातिमा
सर के जितने बाल हसन के उतरें उतने ही बालों के वज़न के बकदर चांदी या चांदी की कीमत सदका कर दी जाए। ये है शरीयत की तालीमात। 7वें दिन जानवर ज़िबा करना है, हिम्मत है तो, नहीं तो नाम फाइनल करना है, उसके सर के बाल मूंडने हैं। बाल थोड़े से होते हैं, वो किसी सुनार के पास ले जाएं, उनके तो तराजू बड़े हसास होते हैं, वो बाल भी तोल लेंगे। उनको कहो जी ये बाल तोलें, इसके बदले में कितनी चांदी आनी चाहिए। मसलन उसके बाल बने मसलन 5 ग्राम, उसको 5 ग्राम चांदी कितने की आती है, जितने उसकी कीमत है चांदी की, वो कीमत सदका कर दो। आपने शरीयत के मुताबिक बच्चे का 7वां दिन गुजरवा दिया, अब आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह ताला इस बच्चे से आने वाली मुसीबतें तकलीफ़ें ख़ुद दूर कर देगा, वरना फिर ऐसे ही पैसे ज़ाया होते रहते हैं। ये हमें शरीयत में तालीमात दी गई हैं अक़ीक़े के बारे में। अब मैं सिर्फ चंद एक मसले अर्ज़ करके बात ख़त्म करता हूँ। अक़ीक़े के अंदर वो जानवर लिया जाएगा जो जानवर कुर्बानी में लिया जाता है, यानी कुर्बानी का जानवर लेते हुए हम जिन शर्तों का ख्याल रखते हैं कि मसलन बकरी है तो 1 साल की होनी चाहिए, 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये जो दोंदा होना है ना, ये दोंदा होना शर्त नहीं है, इसको अच्छे तरीके से सुन लें। बकरी बैल वगैरह के लिए दोंदा होना शर्त नहीं है, उम्र का पूरा होना शर्त है। अगर बकरी या बकरा 1 साल की है कन्फर्म, उसकी कुर्बानी जायज़ है चाहे दोंदा ना हुआ हो। और इसी तरह बैल है, गाय है, वो 2 साल का जानवर होना चाहिए चाहे दोंदा ना हुआ हो। आगे ऊँट तो हमारे यहाँ होते नहीं, तो जानवर अक़ीक़े में वो लगेगा जो कुर्बानी में लगता है। जो ऐब वाला जानवर कुर्बानी में नहीं लग सकता वो अक़ीक़े में भी नहीं लग सकेगा। जिस तरह कुर्बानी का गोश्त सारे खा सकते हैं, मसलन हम खुद भी रख सकते हैं, हमसायों को दे सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं, ज़्यादा खुद ज़रूरत है ज़्यादा खुद खा सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त अमीर गरीब सारे खा सकते हैं, ऐसे ही अक़ीक़े का गोश्त भी अमीर गरीब सारे खा सकते हैं, हर एक को खिलाया जा सकता है। ख़ुद भी सारा आपस में बैठकर यहीं सारा खिला दिया जाए, किसी हमसाय पड़ोसी को ना भी दिया कि गोश्त इधर ही पूरा हो गया तो भी ठीक है। ये उसके गोश्त की तकसीम की सूरत हाल है। पहले मैंने जानवर की उम्र बताई, फिर उसके गोश्त की तकसीम है। फिर अक़ीक़े के मौके पर हमारे यहाँ लेन देन होता है, ये ठीक नहीं है। मसलन मेरा बच्चा है, उसका अक़ीक़ा हो रहा है, तो मेरी खाला आएगी, चाचू आएगा, कज़न आएगा, तो वो मुझे कोई ना कोई गिफ्ट दे जाएगा। अब जब उनका बच्चा होगा ना, मुझे उतना ही देना पड़ेगा। अगर वो 1000 रुपया देंगे ना तो मुझे 1100 देना पड़ेगा। ये हमारा मुआशरा है। ये ऊपर वाला 100 सूद है, ये ऊपर वाला 100 सूद है। वमा आतैतुम मिर रिबन लियरबु फ़ी अम्वालिन्नास फला यरबु इंदल्लाह, सूरतुर रूम। ये उस आयत में है कि ये ऊपर वाला सूद है। ये असल में तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो देखना चाहे इस आयत की तफसीर में देख ले, लिखा है कि ये सूद है। हमारा ये लेन देन ठीक नहीं है कि अब मैंने ज़रूर 1100 ही देना है, नहीं देंगे तो वो क्या कहेंगे। तो इसलिए मेरे अजीज़ भाई, इस तरह के लेन देन से अक़ीक़े वाले दिन बचा जाए। आगे पीछे अपनी खुशी से इस तरह दे जाएं कि वो जब आपके यहाँ बच्चा हो तो उस पर देना लाजिम ना हो। को जी बस मैं प्यार मोहब्बत से दिए जा रहा हूँ, ये कोई लेन देन नहीं है हमारा। हमारा बच्चा हो तो कोई हमारा लेन देन नहीं है। लेन देन के बग़ैर गिफ्ट 50,000 का दे दो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन लेन देन वाला 500 भी दे दो तो ये गलत है। मतलब 500 इसलिए दिया कि वो लिख कर बैठा हुआ है, या लिफाफे पे नाम लिख के देते हैं, वो आगे कापी पे लिखता है कि ये आदमी 500 दे गया, ये 1000 दे गया, अगली दफ़ा उसने 50 100 बढ़ा के देना होता है। ये जो बढ़ा के दे रहा होता है ना, ये सूद है। तो इन चीज़ों का हम ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर आने वाला बनाए। जिन बच्चों का अक़ीक़ा हो रहा है तो इन सारे बच्चों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की राहतें, आफ़ियतें, खुशियाँ दे, तकलीफ़ें इनकी दूर फरमाए। भाई आसिफ साहब के इसमें बच्चे हैं, भाई सलमान साहब के बच्चे हैं, दूसरे भाइयों के बच्चे हैं, इन सब के बच्चों को अल्लाह ताला ता हयात सही सालिम रखे, आफ़ियत के साथ रखे। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए।